आज फिर पुनः हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे, जो पिछले जो क्लास में हम लोग लिए थे और शेष प्रत्यय बच गए थे। आज पुनः फिर आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय को हम पहले इसको अलग अलग करेंगे। तू जोड़ म हलंत उ जोड़ेंगे तो क्या होगा? सब मुंह हो जाएगा और न हलंत। इसमें क्या करेंगे कि उ और न हलंत को लोप कर देंगे, सीधे क्या बच जाएगा? तुम बच जाएगा। तो जिसके अंत में अगर तुम प्रत्यय लगेगा तो उसका अर्थ हो जाएगा के लिए। समझ गए? और जिसके अंत में किसी भी क्रिया के अंत में तुम लगा रहेगा तो निश्चित समझ लीजिए को तुमुन प्रत्यय है, ठीक ना? तो तुमुन का अर्थ है के लिए। जैसे पठ जोड़ तुमुन, पठ तुम बराबर पढ़ने के लिए। लिख जोड़ तुमुन, लिख तुम लिखने के लिए। ज्ञा जोड़ तुमुन, ज्ञा तुम मतलब जानने के लिए। नी जोड़ तुमुन, ने तुम बराबर ले जाने। समझ गए? इसका प्रयोग के लिए के अर्थ में करते हैं। उसी प्रकार है कत। कत जो है, कत का प्रयोग जो है भूतकालिक क्रिया में करते हैं। इसका प्रयोग वाच जानते हैं ना? वाच पढ़े है ना? कर्मवाच और कर्तृवाच। हिंदी में वाच कितने होते हैं? 3 होते हैं। हिंदी या संस्कृत वाच 3 होते हैं, कर्मवाच, कर्तृवाच, भाववाच। समझना? तो कर्मवाच और भाववाच में इसका प्रयोग होता है कत प्रत्यय का प्रयोग। समझ गए? तो कत प्रत्यय बच्चों क हलंत का लोप होगा, शेष त बचेगा, ठीक ना? जैसे पाठ जोड़ कत बराबर पठिता, पठिता बराबर पढ़ा गया। क्री जोड़ कता, क्रीता बराबर किया गया। गम जोड़ कत बराबर गता बराबर गया। जैसे इसका एक कर्मवाच्य में एक अनुवाद, जैसे कि राम के द्वारा रावण मारा गया। ये कौन वाच्य है? कर्मवाच्य है। राम के द्वारा, तो कैसे होगा? राम के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो ये हो जाएगा रामेण रावणम हत्ता होगा। ये क्या होगा? हत्ता होगा। ये कर्मवाच्य है। ये समझ गए? और उसके बाद है कतवत प्रत्यय। इसमें क हलंत का लोप हो जाएगा, शेष क्या बच जाएगा? तवत। और तवत का तवान आदेश हो जाएगा। तवत का तवान। जैसे पठ जोड़ कतवत बराबर पठितवान। गम जोड़ कतवत बराबर गतवान। अब भू जोड़ कतवत बराबर भूतवान। इसका प्रयोग जो है भूतकाल के कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग करते हैं। किस वाच्य में? कर्तृवाच्य। जैसे कि कर्तृवाच्य के वाक्य हो जाएगा राम ने रावण को मारा। तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है ना? राम ने रावण को जब मारा जाएगा ये हो जाएगा रामः रावणम हतवान हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? अब बच्चों हम लोग तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। कौन प्रत्यय पढ़ेंगे? तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। तद्धित प्रत्यय में ध्यान देंगे। तद्धित प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं पहले इसके बारे में समझना है। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, क्या है, उसके बारे में हमको समझना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय पदों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। समझ गए? हाँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय पद के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक। जैसे है मनु, मनु, मनु जोड़ अण बराबर क्या होगा? मानव। मानव क्या है? संज्ञा है,
है ना। तो जो देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय पद के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। समझ गए? मनु मतलब मनुष्य, समझ गए। तो मनु क्या है? संज्ञा है। तो इसी प्रकार जो भी संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, अव्यय होगा, फिर उसके अंत में जो प्रत्यय लगेंगे उसे हम क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है, देखिए पहला है अण प्रत्यय। इस प्रत्यय में अ जोड़ ड़ हलंत, तो इसमें हम अड़ हलंत का लोप कर देंगे। शेष क्या बचेगा? अ। जैसे जैसे दानु, दानु जोड़ आण, दानु जोड़ आण बराबर दानव। यदु, यदु जोड़ आण यादव। सरस्वती, सरस्वती जोड़ आण सारस्वतः। विष्णु जोड़ आण क्या हो जाएगा? वैष्णव। उसी प्रकार मनु जोड़ आण बराबर क्या हो जाएगा? मानव हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? उसके बाद है ठक प्रत्यय। ठक, ठक वाला करेंगे। ठ हलंत जोड़ आ जोड़ क हलंत। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। इसमें ठ हलंत का लोप कर देंगे, शेष अ और क बच जाएगा। अक, अक बच जाएगा। और अक का ईक आदेश हो जाता है। अक क्या हो जाता है? ईक आदेश हो जाता है। समझ गए? ठक प्रत्यय में ठ हलंत का लोप हो गया, शेष अक बचा। अक का क्या हो जाता है? एक आदेश हो जाता है। जैसे ध्यान देंगे, जैसे मास जोड़ ठक बराबर क्या हो जाएगा? मासिका, मासिका हो जाएगा, हो जाएगा। उसी प्रकार इतिहास, इतिहास जोड़ ठक ऐतिहासिक। उसी प्रकार दिन, दिन जो ठक दैनिक। समझ गए? उसी प्रकार वर्ष, वर्ष जो ठक वार्षिक। आप ठक पढ़ते भी समझ गए। अब हम लोग ठक प्रत्यय के अलावा एक है ढक प्रत्यय। ढक, उसी जैसे ठक उसे ढक, है ना। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे? ढ हलंत जोड़ आ जोड़ क। इसमें भी बच्चों ढ हलंत का लोप कर देंगे, शेष क्या बच जाएगा? अक, अक बच जाएगा। अक का इसमें ए आदेश हो जाएगा। जैसे है कुंती, कुंती जो ढक कौंतेय, कौंतेय। उसी प्रकार गंगा जो ढक गांगेय। समझ में आ गया? अजनेय, कौंतेय, भागिनेय, इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब है तल प्रत्यय। तल प्रत्यय बच्चों, तल प्रत्यय पर ध्यान देंगे। तल प्रत्यय में ल हलंत का लोप हो जाएगा, शेष तब बच जाएगा। इस त का ता आदेश हो जाता है। जैसे
जन, जन जोड़ तल बराबर क्या होगा? जनता। जनता हो जाएगा। पशु जोड़ तल क्या हो जाएगा? पशुता हो जाएगा। उसी प्रकार बंधु से बना दीजिएगा, बंधु से क्या हो जाएगा? बंधुता। उसी प्रकार से सहाय, सहाय जोड़ तल से क्या हो जाएगा? सहायता। सहायता। समझ में आ गया? अब बच्चों हम लोग मतुप पढ़ेंगे। मतुप प्रत्यय, मतुप कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। म जोड़ त जोड़ उ आ जोड़ प हलंत, ठीक है। इसमें उ और प हलंत का लोप हो जाएगा, शेष मत बच जाएगा और मत का मान आदेश हो जाएगा। मत का क्या हो जाएगा? हाँ, जैसे बुद्धि जोड़ मतुप बुद्धिमान। बुद्धिमान हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। उसी प्रकार आप लिख सकते हैं श्री, श्री जोड़ मतुप श्रीमान। उसी प्रकार अंशु जोड़ मतुप अंशुमान। धी जोड़ मतुप धीमान। क्या आप समझ गए? मतुप के अंत में मान होगा, ठीक ना? तो सोच लीजिए वह मतुप प्रत्यय है। जिस प्रत्यय का अंत मान रहेगा तो सोचिए क्या है? मतुप है। अब है वतुप, जैसे मतुप वैसे ही वतुप, तो वह हलंत। ठीक है। इस प्रत्यय में उ और प हलंत का लोप होगा, शेष आपका वत बच जाएगा। वत का वान, वत का क्या हो जाएगा? वान हो जाएगा। समझ में आ गया? वत का क्या हो जाएगा? वान। जैसे आप बता सकते हैं, एक उदाहरण बता सकते हैं। हाँ, बल जोड़ वतुप बलवान। और उदाहरण बता सकते हैं, धन जोड़ वतुप धनवान। समझ में आप लोग को? बलवान मतलब सर्वशक्तिमान व्यक्ति। तो बलवान, धनवान, दयावान, गुणवान, ये सब क्या है? विद्वान। इसमें कौन प्रत्यय लगा है? वर्तुप प्रत्यय। वर्तुप समझ गए? अब है बच्चों छैया प्रत्यय। छैया, छैया। तो छैया प्रत्यय में इया का लोप हो जाता है। छैया प्रत्यय में क्या होता है? से छ का क्या हो जाता है? ईय आदेश हो जाता है। छ का ईय। जैसे है भारत, भारत जोड़ छैया भारतीय, भारतीय ना। उसी प्रकार राष्ट्र, राष्ट्र, राष्ट्र जोड़ छैया राष्ट्रीय। उसी तरह से भवत जोड़ छैया भवदीय। उसी प्रकार क्षेत्र जोड़ छैया बराबर क्षेत्रीय। क्या आप लोग ये समझ गए? अब है बच्चों ध्यान देंगे, तल प्रत्यय समझ गए। अब है तरफ प्रत्यय। तरफ, तरफ प्रत्यय में, तरफ प्रत्यय में प हलंत का लोप होता है, शेष क्या बच जाता है? तर बच जाता है। समझ गए? जैसे है लघु,
लघु जोड़ तरफ, क्या होगा? लघु तरह। लघु तरह के मतलब सबसे छोटा, समझ गए? हाँ। उसी प्रकार कुशल रहेगा, कुशल, कुशल जोड़ तरफ, कुशल, कुशल तरह। उसी तरह से सुंदर जोड़, सुंदर तरह, समझ गए? इसका तीनों लिंग बता सकते हैं, जैसे कि लघु तरह जो हो गया पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग होगा लघु तरह, आकार जोड़ देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और नपुंसक में महलन जोड़ देंगे, लघु तरह, लघु, लघु तरह, लघु तरह, लघु तरम। उसी प्रकार कुशल तरह, कुशल तरह, कुशल तरम। उसी प्रकार सुंदर तरह, सुंदर तरह, सुंदर तरम। समझ गए? जस्ट देखिए बच्चों, जैसे आप लोग तरफ पढ़ते पढ़े हैं, उसी प्रकार जो है तमप पढ़ते हैं। तमप पढ़ते, तमप पढ़ते में इसमें क्या हो जाता है? प हलंत का लोप हो जाता है। जैसे सुंदर, सुंदर जोड़ तमप, क्या होगा? सुंदर तमह, सुंदर तमह। उसी प्रकार लघु हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लघु तमह। उसी प्रकार शब्द बन सकते हैं, ठीक ना? इसका भी तीनों लिंग में आप बना सकते हैं, बस आकार जोड़ देंगे तो स्त्रीलिंग, अब महलन जोड़ देंगे तो नपुंसक लिंग। सुंदर तमह, सुंदर तमा, सुंदर तमम। सुंदर तमम हो गया नपुंसक लिंग, ठीक ना? अब है बच्चों त्रल प्रत्यय। त्रल, त्रल प्रत्यय में, त्रल प्रत्यय में ल हलंत का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, शेष क्या हो जाएगा? त्र। जैसे कि आप ध्यान देंगे, किम जोड़ त्रल, किम जोड़ त्रल बराबर क्या होगा? कुत्र, कुत्र बराबर कहाँ, कुत्र बराबर कहाँ। यद, यद जोड़ त्रल, यत्र, यत्र बराबर जहां। उसी प्रकार तद जोड़ त्रल, तत्र बराबर वहां। सर्व, सर्व जोड़ त्रल, सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह। समझ गए? अब है इसके बाद है दा प्रत्यय। इसके बाद क्या है? दा प्रत्यय। दा प्रत्यय का प्रयोग ज्यों का त्यों करते हैं, ध्यान देंगे। जैसे सर्व, ये जो प्रत्यय पढ़ा रहा हूं ये सब जो है अव्यय में आता है, ठीक ना? सर्व जोड़ दा बराबर सर्वदा। सर्वदा के अर्थ होता है हमेशा, सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। उसी प्रकार एक, एक जोड़ दा, एकदा, एकदा बराबर एक, एक बार। समझ गए? समझ गए चाहिए। अब तद, तद जोड़ दा, तदा, तदा बराबर, तदा बराबर तब। यद, यदा, यदा बराबर जब। ये भी समझ गए? तब आप समझ गए बच्चों। अब एक है स्थन प्रत्यय। स्थन, स्थन में न हलंत को लोप कर देते हैं। इसको न हलंत को लोप कर देंगे से क्या बच जाएगा? इष्ट बच जाएगा। समझ गए? जैसे महत जोड़ स्थन, महत जोड़
इष्ठन, महिष्ठ, महिष्ठ। उसी प्रकार अल्प, अल्प जोड़ इष्ठन, अल्प जोड़ इष्ठन क्या हो जाएगा? अल्पिष्ठ, अल्पिष्ठ। उसी प्रकार गुरु क्या हो जाएगा? ये गरिष्ठ। समझ गए? तमप प्रत्यय समझ गए। अब एक है यसुन, यसुन। इस प्रत्यय में बच्चे ध्यान देंगे, सु का लोप हो जाता है, शेष क्या बच जाता है? ईयान। शेष क्या बच जाता है? यान बच जाता है। समझ गए? जैसे है गुरु जोड़ यसुन, इसका अर्थ क्या होगा? इसमें ईयन बच जाता है, ईयन का ईयान आदेश हो जाता है। क्या जोड़ना है? ईयान। तो लास्ट में क्या, अंत में क्या हो जाएगा? गुरु जोड़ यसुन का मतलब लगा गरियान हो जाएगा। समझ गए? उसी प्रकार लघु, लघु जोड़ यसुन क्या हो जाएगा? लघियान हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? कोई दिक्कत है? तरल दाब प्रत्यय समझ गए? एक है थाल प्रत्यय। क्या है? हाँ, थाल प्रत्यय हम लोग समझेंगे। थाल प्रत्यय, थाल प्रत्यय बच्चे ल हलंत का लोप हो जाएगा, शेष क्या बच जाएगा? इसका था बच जाएगा। इसके अंत में केवल था लगा रहेगा, वो हो गया थाल प्रत्यय। समझ गए? जैसे होगा सर्व जोड़ थाल, सर्व जोड़ थाल बराबर क्या होगा? सर्वथा। सर्वथा माने, सर्वथा के अर्थ क्या होता है? सर्वथा माने सब प्रकार से, सब प्रकार से। उसी प्रकार यद, यद जोड़ थाल, यथा का अर्थ होता है जिस प्रकार से, जिस प्रकार से। उसी प्रकार तद, तद जोड़ थाल, तथा, तथा का अर्थ होता है उस प्रकार से, उस प्रकार से। एक है लक्ष्य प्रत्यय। क्या है? लक्ष्य प्रत्यय। तो लक्ष्य प्रत्यय में क्या करते हैं बच्चों? ध्यान देंगे, लक्ष्य प्रत्यय में च हलंत का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। शेष क्या बच जाता है? ल। जैसे मांस, मांस जोड़ लक्ष्य बराबर मांसल। समझ गए? उसी प्रकार कुश, कुश जोड़ लक्ष्य कुशल। समझ गए? तो आप लोग अच्छा से समझ गए? तो अब हम स्त्री प्रत्यय पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। स्त्री प्रत्यय,
स्त्री प्रत्यय। पुल्लिंग या नपुंसक लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय कहते हैं। पुल्लिंग शब्द या नपुंसक शब्द से स्त्रीलिंग बनाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। जैसे बालक, बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका। गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायिका। समझ गए? अब बच्चों कि स्त्री प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका टाप, दूसरा है डाप, तीसरा है चाप और चौथा है इंगिप, पांचवा है इंगिस और छठा है इंगिन, सातवां है उंग और आठवां है आपको ती प्रत्यय। इस तरह से बच्चों आपको स्त्री प्रत्यय कुल कितने पढ़ने हैं? 8। समझ गए? अब बात आती है टाप प्रत्यय। टाप इसको कैसे बनाएंगे? ट हलंत जोड़ आ जोड़ प हलंत। तो इसको बताएंगे बच्चों कि इस प्रत्यय में ट हलंत और प हलंत का लोप हो गया, तो शेष क्या बच गया? आ। इसका प्रयोग जो है जानवरों, पुल्लिंग जानवरों से स्त्रीलिंग जानवर वाची बनाने शब्द में किया जाता है। और जैसे पशु पक्षी का प्रयोग भी इसी प्रत्यय से किया जाता है। तो टाप प्रत्यय का प्रयोग जानवरवाची शब्दों के साथ अधिकांशतः किया जाता है। समझ गए? पशु पक्षी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे है आज जोड़ टाप बराबर क्या होगा? आजा। आजा का अर्थ क्या होता है? आजा का अर्थ बकरी। उसी प्रकार गज, गजा के अर्थ हथिनी ना। उसी प्रकार अश्व, तो अश्व का ये क्या होगा? अश्वा के अर्थ क्या होगा? घोड़ी होगा। समझ गए? उसी प्रकार के रहेगा चटक के होगा चटका, मूसक के मूसिका, बालक के बालिका। समझ गए? मूर्ख के मूर्खा, निपुण के निपुणा, बाल के बाला। ये सब क्या है? टाप प्रत्यय है। अब हम दूसरा है डाप प्रत्यय। डाप प्रत्यय ड हलंत जोड़ आ जोड़ प हलंत। ठीक बच्चों, उसी प्रकार करेंगे। इसमें ड हलंत और प हलंत का लोप कर देंगे और शेष इसमें आप बच जाएगा। इसका प्रयोग जो है नामवाची शब्दों के साथ करते हैं। समझ गए? जैसे सीमन जोड़ डाप बराबर सीमा हो जाएगा। जैसे कि आपको रीम जोड़ डाप, रीमा, सीता, गीता, ये सब जो है ना, तो समझ गए? तो आप लोग डाप प्रत्यय भी समझ गए। तो ठीक है बच्चों, फिर हम लोग अगले क्लास में शेष जो बच गए हैं हम लोग पढ़ेंगे।